हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम बात किए थे चीफ कंप्लेंट के विषय में, लोकेशन, सेंसेशन, कॉन्कोमिटेंट सिम्टम, उसके बाद उसका पॉजिटिव फैक्टर के विषय में बात किए थे, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, बच्चों का जो डेवलपमेंटल जो हिस्ट्री है उसके विषय में बात किए थे। उसके बाद वैक्सीनेशन हिस्ट्री के विषय में बात किए थे। क्रेविंग, एवर्जन यानी कौन सा खाना पसंद होता है, कौन सा खाना पसंद नहीं होता है, और यूरिन और स्टूल के विषय में बात किए थे। दोस्तों, इस वीडियो में इसके बाद का जो टॉपिक है उसके विषय में बात करेंगे। मैं डॉक्टर सोनू कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पसीना के विषय में, फीवर के विषय में, स्लीप के विषय में, मोडालिटीज के विषय में, जो मैन का जो सेक्सुअल जो एस्पेयर है उसके विषय में बात करेंगे, फीमेल के विषय में बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स को बात करेंगे। तो बात करते हैं पसीना के संबंध में। दोस्तों, पसीना में जो सिम्टम होता है वो जानना बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि पसीना भी एक तरह का वो मोडालिटी, उसका जो कॉन्कोमिटेंट जो सिम्टम है। जैसे कि पसीना जो होता है वो सबसे ज़्यादा पसीना कहाँ पे होता है, पसीना का क्वालिटी क्या है। बहुत सारे लोगों का पसीना जो है हाथ में ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोगों का काँख में होता है, पैर में होता है, सर में होता है, बाल के एरिया में ज़्यादा होता है। पसीना चिपचिपा है कि पानी की तरह है, कि बहुत ज़्यादा उसमें जब कपड़ा में जब लगता है तो उसका जो दाग जो बनता है वो किस टाइप का दाग बनता है, उजला बनता है कि पीला बनता है कि ब्लू बनता है कि ग्रीन बनता है, किस टाइप का दाग बनता है, या टाइट होता है, कैसे उसका जो उसको स्टेन बोला जाता है, वो उसका स्टेन कैसा है, उसके बाद उसमें स्मेल कैसा है। ये जितने भी जो सिम्टम है पसीना का वो बहुत इम्पोर्टेंस होता है होम्योपैथिक प्रैक्टिस में, तो इसके विषय में जानना इम्पोर्टेंस होता है। उसके बाद दोस्तों आता है फीवर के संबंध में। दोस्तों, होम्योपैथिक में फीवर को ठीक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और खास करके फीवर का जो केसेस जो होता है उसमें उसका जो सिम्टम होता है वो पेशेंट क्लियर बतला नहीं पाता है। इसलिए फीवर के जो सिम्टम है वो जानना बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे बहुत सारे लोगों का जो फीवर में जो उसका सिम्टम आता है वो सबसे पहले ठंडा लगेगा, उसके बाद उसको फीवर होगा, बुखार होगा, उसके बाद पसीना होगा, उसके बाद उसका बुखार उतर जाएगा। तो जो भी घटना जो घट रही है आपके साथ फीवर के ट्रीटमेंट में, वो आपको बतलाना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि पहले अगर आपको ठंडा लगा है तो आप बताइए कि हाँ हमको ठंडा लगता है। उसके बाद हम ठंडा सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है, पेट में लगता है कि पीठ में लगता है कि ऊँट से स्टार्ट होता है कि सर से स्टार्ट होता है कि कान से स्टार्ट होता है कि पैर से स्टार्ट होता है। ठंडा स्टार्टिंग कहाँ से होता है और आपके शरीर में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पे लगता है, यह बताना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। या आपको फीवर है तो फीवर में आपको सबसे ज़्यादा गर्मी का एहसास कहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे लोगों को हाथ में गर्मी का एहसास होता है, बहुत सारे लोगों को सर में गर्मी का एहसास होता है, बहुत सारे लोगों को पेट में गर्मी का एहसास होता है। तो जहाँ-जहाँ आपको एहसास हो रहा है उसका पूरा डिटेल्स बताइए। उसके बाद बहुत सारे लोगों को प्यास लगती है, प्यास नहीं लगती है, या बेचैनी होता है या सुस्ती रहता है। तो जो भी आपके जो सिम्पटम है उसको पूरे डिटेल्स में बताइए। बहुत सारे लोगों का चेहरा लाल हो जाता है, बहुत सारे लोगों का चेहरा जो है मुरझाया टाइप का हो जाता है, सुस्त हो जाता है। तो ये पूरे डिटेल्स में बताइए। उसके बाद दोस्तों आता है नींद, स्लीप। स्लीप जो सिम्पटम है उसमें आपको देखा जाता है कि आप जब सोते हैं तो किस पोजीशन में सोते हैं, पेट के बल सोते हैं कि पीठ के बल की करवट, किस पोजीशन में आप सोते हैं और किस पोजीशन में सोने पर आपको कैसा महसूस होता है। जैसे बहुत सारे लोग बतलाते हैं कि बाएं साइड में हम सोते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा धड़कन बहुत तेज हो गया, या दाहिने साइड में सोते हैं तो लगता है कि छाती जो है जकड़ने लगा। जिस पोजीशन में आपको अच्छा महसूस होता है वह उसको पूरे डिटेल्स में बताइए। या नींद में बहुत सारे लोग खर्राटा की आवाज़ आती है, या मुँह से जो है लार गिरने लगता है, या बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं या बड़बड़ाने लगते हैं या हँसते हैं या रोते हैं। ये जो भी आपको सिम्पटम है वो आप डिटेल्स में बताइए। इसलिए कि नींद में आपको जो भी हो रहा है वह डिटेल्स में आप बतला रहे हैं, तो उसका जो भी मोडालिटीज होगा, उसका जो भी उसके साथ कॉन्कोमिटेंट सिम्पटम होगा उसको इंक्लूड करके दवा का सिलेक्शन करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आता है ड्रीम।
जब सोते हैं तो उस समय सपना क्या देखते हैं? बहुत सारे लोग सपना देखते हैं कोई जानवर का, भूत का, या हम सफ़र कर रहे हैं, या कोई फल का सपना देखते हैं, या पानी का सपना देखते हैं, या एक्सीडेंट का सपना देखते हैं, या झगड़ा का सपना देखते हैं, या रिलीजियस सपना देखते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, या गॉड से बात कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग सपना देखते हैं कि हम ट्रेन पकड़ने गए और ट्रेन हमारा छूट गया, या सांप का सपना देखते हैं, या बहुत सारे लोग सपना देखते हैं कि हमारे पीछे जो पुलिस पड़ी हुई है, पीछा कर रही है, पुलिस पीछा कर रही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है होम्योपैथिक दृष्टिकोण से। तो सपना आप जो भी देखते हैं, सपना में क्या एहसास करते हैं? बहुत सारे लोग जो है अच्छा महसूस करते हैं, बहुत सारे लोग डरा हुआ महसूस करते हैं, बहुत सारे लोगों को घबराहट होने लगती है, बहुत सारे लोगों को सपना देखने के बाद जब नींद जब टूटता है तो बेचैनी होने लगता है, पसीना होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है। तो जो भी सिम्पटम है ड्रीम के बाद या ड्रीम के पीरियड में, या क्या-क्या आप ड्रीम सपना देखते हैं, उसको डिटेल्स में बताइए। उसके बाद दोस्तों आता है सेक्सुअल एक्सपेयर। सेक्सुअल एक्सपेयर में दोस्तों इसमें जो सेक्स संबंधी जो सिम्पटम है, उसको देखा जाता है। जैसे कि जब आप इंटरकोर्स करते हैं, यानी कि जब सेक्स जब करते हैं तो उस समय आपको कैसा फ़ील होता है? आनंद आता है कि चिड़चिड़ापन महसूस होता है, या सेक्स करने के बाद कमज़ोरी महसूस होता है, या आपको सेक्स में किसी तरह कोई डिस्टर्बेंस फ़ील होता है? जो आपको सेक्सुअल टाइम में जो भी सिम्पटम आ रहा है, या बहुत जल्दी फ्लो हो जाता है, या अ, जो लिंग है वो ढीला हो जाता है, या जो भी उसका जो सिम्पटम है उसको क्लियर बतलाइए। उसके बाद दोस्तों आता है कि आप पहले कभी हस्तमैथुन के आपको आदत थी कि नहीं थी, या किसी तरह कोई इन्फेक्शन हुआ था कि नहीं, जैसे गोनोरियल या सिफिलिस, या किसी तरह कोई एचआईवी इन्फेक्शन, या सेक्सुअल जो भी इन्फेक्शन था पहले, या आपको एसटीडी उसको बोला जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता है। वो आप अपने डॉक्टर से डिटेल्स में बताइए, इसलिए कि आप जितना ही डिटेल्स में बताइएगा, आपका सिम्पटम उतना ही क्लियर होगा और उतना ही परफेक्ट मेडिसिन का सिलेक्शन होगा। तो जो आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है, उसको आप देखिए, उसको एहसास कीजिए, वो अपने सिम्पटम अपने अंदर ढूँढिए कि हमको इस एरिया में हमारे अंदर क्या सिम्पटम है। वह सिम्पटम जो है लेकर के आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और उसको बतलाइए, और उस हिसाब से जब अपना दवा का सिलेक्शन करेगा तो आपकी जो बीमारी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो मैन में क्या-क्या सिम्पटम आता है, जैसे बहुत सारे लोगों को जो इरेक्शन जो होता है, यानी कि लिंग में टाइटनेस की शिकायत होती है, या बहुत सारे लोगों को जो है बहुत जल्दी फॉल हो जाता है, या बहुत सारे लोगों को जो है अ, रात में स्वप्नदोष की शिकायत हो जाती है। ये सिम्पटम आप बतलाइए। या औरतों में जो सिम्पटम आता है, जैसे कि उसके जो वेजाइना जो होता है, वो वेजाइना सूखा हो रहता है, जिसके चलते अ, उसको सेक्स करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या उसमें खुजली होती है, या ब्लीडिंग हो जाती है सेक्स के टाइम में, या उसमें जलन होती है, या 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 इंटरकोर्स के बाद उसको क्या-क्या और सिम्पटम आ रहा है, वो पूरे डिटेल्स में बताइए। उसके बाद दोस्तों मेंस्ट्रुअल जो सिम्पटम है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल सिम्पटम में आपको मेंस उसका जो फर्स्ट बार जो एमसी जो आया, वो कब आया, कितने उम्र में उसका एमसी आया, एमसी उसका रेगुलर आता है कि इरेगुलर आता है, या एमसी में उसका जो 1 माह में एमसी कै बार आता है, एमसी का फ्लो क्या है, कितना दिन तक एमसी रहता है, बहुत ज़्यादा गिरता है कि थोड़ा गिरता है कि नॉर्मल रहता है, उसका कलर क्या है, उसमें स्मेल किस टाइप का है, उसका जब कपड़ा में जब लगता है उसका दाग तो बहुत जल्दी छूट जाता है कि बहुत साफ करने के बाद छूटता है, या उसका जो दाग जो बनता है किस कलर का बनता है, यह आप पूरे डिटेल्स में बताइए। उसके बाद आपको आता है दोस्तों मेनोपॉज़ में जो है, जैसे कि जब औरतों का जो एमसी जब खत्म होने का जब टाइम होता है, तो उस समय उसको कौन-कौन सी परेशानी हुई रहती है। उसको उसको मेनोपॉज़ल स्टेज बोला जाता है। यानी मेनोपॉज़ में उसको क्या सिम्पटम था, या लिकोरियल जो डिस्चार्ज है, जैसे कि लिकोरिया सबसे ज़्यादा कब गिरता है, एमसी से पहले ज़्यादा गिरता है कि एमसी के बाद ज़्यादा गिरता है। वो पतला गिरता है कि गाढ़ा गिरता है, पीला है कि हरा है कि ब्लूइश कलर का है, जब कपड़ा में लगता है तो उसका दाग कैसा लगता है, उजला है कि पीला है,
वो पूरे डिटेल्स में आप बताइए, गर्म है कि ठंडा है, लिकोरिया के साथ और क्या-क्या दिक्कत है, कमर में दर्द है कि पेड़ों में दर्द है, ये पूरे डिटेल्स में बताइए। या प्रोलैप्स ऑफ यूटरस की शिकायत है लिकोरिया के साथ, या उसमें खुजली रहती है, जब लिकोरिया जब गिरता है तो वहाँ पे जब लगता है तो बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है या जलन होती है, या बहुत सारे औरतों को वेजाइना से गैस छूटने की आवाज़ आती है, तो उसको आप डिटेल्स में बतलाइए। उसके बाद प्रेगनेंसी का जो सिम्पटम है दोस्तों, प्रेगनेंसी के टाइम में आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी, कंसीव करने में क्या दिक्कत हुई थी, कितना शादी के बाद जो है आप कितना दिन के बाद कंसीव किए, या कंसीव करने में क्या-क्या परेशानी आई, या मिसकैरेज जैसे गर्भपात की शिकायत थी, या बच्चा नुकसान वगैरह हुआ था कि नहीं हुआ था, उसका नुकसान होने का रीज़न क्या था, उसको पूरे डिटेल्स में बताइए। इसलिए कि आप जो सिम्पटम है उसको जितना ही क्लियर आप बतला रहे हैं, मेडिसिन का सिलेक्शन उतना ही क्लियर होगा, और मेडिसिन जो भी आपको दिया जाएगा उतना ही सटीक फ़ायदा करेगा। तो आपको क्लियर सिम्पटम से बतलाना है कि हाँ, हमारे साथ क्या-क्या घटना पहले घटी, या अभी क्या-क्या परेशानी हमारे अंदर है। सब सिर्फ़ उसी को डिटेल्स में बतलाना है। उसके बाद दोस्तों, प्रेगनेंसी के टाइम में आपको ज़्यादा खाने की क्या इच्छा होती है, या क्या चीज़ से आप ज़्यादा डरते हैं? प्रेगनेंसी के टाइम में सपना क्या-क्या देखते हैं? आप इसको पूरे डिटेल्स में बताइए। या चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहती है, या किसी तरह का कोई पारिवारिक प्रेशर है, या किसी तरह का कोई शौक, या कोई एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस जो आपके साथ हो रहा है, या पहले घटा हुआ है या घट रहा है, उसको आप अपने डॉक्टर से डिटेल्स में बताइए। इससे कि हर सिम्पटम का, हर कॉम्प्लिकेशन का होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है। उसका आपको सिर्फ़ डिटेल्स में बताना है। उसके बाद डिलीवरी के टाइम में जो है, डिलीवरी आपको टाइम से हुआ या लेट से हुआ, या पहले हो गया, या नॉर्मल डिलीवरी हुआ, या सिज़ेरियन हुआ, या आपको फोर्सेप्स डिलीवरी, जैसे कि डिलीवरी के टाइम में जो चीरा जो मारा जाता है, वह आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरे डिटेल्स में आपको बताना होगा। उसके बाद लैक्टेशन जो हिस्ट्री है, जैसे कि बच्चा जब माँ का जब दूध पीता है, तो उसका भी जो सिम्पटम होता है, वो आपको बताना पड़ता है कि आपका जो ब्रेस्ट जो फीडिंग था, जैसे दूध पिलाने का जो स्टेज था, वो या दूध पिलाने के टाइम में आपको पूर्ण रूप से दूध होता था कि दूध नहीं होता था, कितना दिन तक आप दूध पिलाई थी, या आपको डिलीवरी के टाइम में जो है मेंस का क्या कंडीशन था, दूध का क्या कंडीशन था, यह आपको पूरे डिटेल्स में बतलाना होगा। उसके बाद दोस्तों आता है मोडालिटी। दोस्तों, मोडालिटी जो एरिया है, यह होम्योपैथी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, इसलिए कि इससे मालूम चलता है कि आपकी बीमारी कब घटी, कब बढ़ी, और किस-किस टाइम में जो है आपको आराम मिला। यह एरिया आपको इसी में मिलता है, मोडालिटी में। तो जैसे कि आपका जो बीमारी है, वो हॉट वेदर गर्मी के दिनों में बढ़ रही है, कि चलने पे बढ़ रही है, कि ठंडा के मौसम में बढ़ रही है, कि दौड़ने से, या बारिश के मौसम में, या सीढ़ी चढ़ने पर, या क्लाउडी वेदर जो होता है, उस मौसम में आपकी बीमारी बढ़ रही है, आप उसको पूरे डिटेल्स में बताना होगा। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि आप गाड़ी पर जब चढ़ते हैं, तो बस या जीप, तो उस समय आपको कोई सिम्पटम जैसे चक्कर या उल्टी, या जब बिजली जब तड़कता है, या आंधी तूफान जब आता है, उस समय आपको डर भय लगता है कि नहीं लगता है, गर्म पानी से आपको स्नान करने में तकलीफ घटती है कि बढ़ती है, या सोने में जो है लेफ्ट साइड में आपको ज़्यादा आराम मिलता है कि राइट साइड में आराम मिलता है, सूर्य के गर्मी से जो है आपकी परेशानी बढ़ती है कि घटती है, ये पूरे डिटेल्स में आपको बताना होगा। जैसे बैठते हैं तो बैठने में परेशानी बढ़ती है, कि आपको झुकने में परेशानी बढ़ती है, कि आँख बंद करने में परेशानी ज़्यादा होती है, कि आवाज़ से परेशानी ज़्यादा होती है, कि म्यूज़िक से परेशानी आपको ज़्यादा होती है, या स्मेल से परेशानी आपको बढ़ती है, ये पूरे डिटेल्स में बताना होगा। या पेशाब में जो सिम्पटम है, कि पेशाब करने से पहले या करने के बाद, या स्टूल जाने से पहले या स्टूल जाने के बाद, खाँसी के साथ आपको कौन-कौन सा सिम्पटम है। जैसे बहुत सारे लोग खाँसते हैं तो पेशाब हो जाता है, या छींकते हैं तो कहीं दर्द होने लगता है। तो यह सारे सिम्पटम आपको बताना होगा खाँसने के पीरियड में, छींकने के टाइम में,
हँसने के टाइम में, बोलने के टाइम में, पढ़ने के टाइम में कौन-कौन सा सिम्पटम आता है। जैसे बहुत सारे लोग जो जब पढ़ते हैं तो उस समय जो है आँख में दर्द होने लगता है या पसीना आने लगता है, या बहुत सारे लोग जो है जब पेट जब खाली होता है उस समय उनका कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगता है, या पेट का दर्द आराम हो जाता है। तो जो भी वो सिम्पटम है उसको आप डिटेल में बताइए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको मेंटल सिम्पटम के विषय में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वह पॉइंट होगा मेंटल सिम्पटम। जैसे कि मेंटल सिम्पटम, होम्योपैथिक में मेंटल सिम्पटम, जनरल सिम्पटम, लोकल सिम्पटम, कॉन्कोमिटेंट सिम्पटम और मोडालिटी, यह जो एरिया होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया होता है, और उसी एरिया पर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट, आपको जो जो फैमिली हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है, यह पूरे डिटेल्स को लेकर के होम्योपैथिक जो मेडिसिन का सिलेक्शन होता है वो बहुत ही परफेक्ट होता है। तो दोस्तों यह फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको इसमें जो भी डिटेल्स बताया गया है आप इसको फॉलो कीजिए। आप अपने रिलेटिव को, आप अपने दोस्तों को, आप होम्योपैथिक से जितने भी जुड़े हुए हैं उनको ये वीडियो जो है दिखलाइए, उनको समझाइए। और इसमें किसी तरह की अगर परेशानी आपको आ रही है तो आप हमको व्हाट्सएप पर या मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आप बात करके पूछिए, और जो भी आपको परेशानी हो रही है उसका जो हल है हम ज़रूर करेंगे। और इसका पूरा फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद अगर आप किसी डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या आपकी जो भी फैमिली जो डॉक्टर है उनके पास जा रहे हैं और पूरे डिटेल्स में आप बताते हैं, तो होम्योपैथिक दवा का जो सिलेक्शन होगा पूर्ण रूप से आपके ऊपर 100% फायदा करेगा, यह हम आपको गारंटी दे रहे हैं। और कम समय में, कम पैसा में जल्दी से आपकी बीमारी ठीक होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको जो बताएं इसका फॉलो कीजिए, और अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव को ज़रूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो से क्या सीखे, क्या आपको यह वीडियो आपको क्या इससे लगा, आप हमको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।